एक पुरसुकून गांव जो दो ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। वहां एक दिन फरहान नाम के एक दीनदार आलिम पहुंचे। उनका मकसद था गांव वालों को कुरान और सुन्नत की तालीम देना। गांव का माहौल दिन के वक्त बहुत ही शांत और हसीन लगता था। बच्चे खेलते, बड़े खेतों में काम करते और औरतें घर के कामों में मसरूफ रहतीं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। रात के वक्त हवा के साथ अजीब सरगोशियां सुनाई देतीं। ये आवाजें किसी के कानों में फुसफुसाती मालूम होती थीं, लेकिन गांव वाले इसे हवा का खेल समझकर नजरअंदाज कर देते। फरहान, जो एक अल्लाह से डरने वाले और निहायत ही जिज्ञासु इंसान थे, उन्होंने इन आवाजों पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ ही दिनों में फरहान ने महसूस किया कि इन आवाजों के साथ साथ और भी अजीब घटनाएं हो रही हैं। उनका चिराग बिना वजह बुझने लगता। कभी कभी दीवार पर चलते साए नजर आते, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं होता। सरगोशियां उनकी रात की नमाज के दौरान और तेज हो जाती थीं। एक रात जब फरहान आयतुल कुर्सी की तिलावत कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी पीठ के पीछे से एक भारी और डरावनी आवाज सुनी। तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? फरहान ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने घबराने की बजाय आयतुल कुर्सी की तिलावत और तेज कर दी। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि हवा बहुत ठंडी हो गई है। ऐसा लगा जैसे कोई बर्फ जैसा ठंडा साया उनकी पीठ के करीब आ रहा हो। सुबह फरहान ने गांव वालों से इस बारे में पूछा। गांव वालों ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई। गांव के किनारे जंगल के पास एक पुराना कुआं था। उस कुएं के बारे में कहा जाता था कि वह श्रापित है। वहां कई साल पहले अजीब मौतें हुई थीं। तभी से कुआं वीरान पड़ा था। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस कुएं के पास जाता है, उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। फरहान ने अल्लाह पर भरोसा किया और तय किया कि इस मसले का हल निकालना होगा। उन्होंने मगरिब की नमाज के बाद सिर्फ अपने ईमान और कुरान के सहारे कुएं की तरफ जाने का इरादा किया। जैसे ही वह कुएं के करीब पहुंचे, सरगोशियां और तेज होने लगीं। अब वे सिर्फ आवाजें नहीं थीं, वे किसी अजीब भाषा में फुसफुसाहटें थीं, जिन्हें फरहान समझ नहीं पा रहे थे। हवा अचानक बहुत भारी हो गई और कुएं के पास मौजूद साए डरावनी शक्लों में बदलने लगे। फरहान ने बिना डरे कुरान खोला और सूरह अल बकराह की तिलावत शुरू कर दी। जैसे जैसे आयतें गूंजती गईं, साए चीखने लगे। वे पीछे हटने लगे। अचानक कुएं से एक बेहद खौफनाक आकृति निकली। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसका शरीर काले धुएं से बना हुआ था। उसने गुस्से में चीखकर कहा, तुम मुझे यहां से नहीं भगा सकते, यह जगह मेरी है। फरहान ने बिना रुके तिलावत जारी रखी। उनका ईमान अटल था। हर आयत के साथ वह जिन्न तड़पने लगा। उसकी भयानक शक्ल बिखरने लगी। आखिरकार एक जोरदार चीख के साथ वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। कुएं के आसपास अचानक सुकून छा गया। अगली सुबह गांव वाले फरहान को कुएं के पास बैठे हुए पाए। वह थके हुए थे, लेकिन महफूज थे। उन्होंने गांव वालों को सारी घटना बताई और समझाया कि अल्लाह के कलाम की ताकत कितनी बड़ी है। इसी तरह की इस्लामिक कहानी और इस्लामिक नॉलेज की वीडियो देखने के लिए मेरी ये चैनल क्रिएटर अफजल 2.0 को सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो अफजल रिएक्ट्स को फॉलो जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गांव वालों ने इस घटना से सीख ली। उन्होंने रोज कुरान पढ़ना शुरू कर दिया और अपनी इबादतों में इजाफा किया। धीरे धीरे उनका गांव अपने काले अतीत से पाक हो गया। उस दिन के बाद वहां कभी कोई सरगोशी सुनाई नहीं दिया